हेलो गाइस एंड वेलकम टू लारावेल 10 ट्यूटोरियल्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे कि हम लोग लारावेल 10 में बॉटमैन चैटबॉट को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो बगैर कोई और बात के डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं, मूव करते हैं स्टेप नंबर 1 की तरफ, जो कि हमें कह रहा है कि या तो हमें फ्रेश लारावेल प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, वरना हम अपना एग्जिस्टिंग लारावेल प्रोजेक्ट भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास लारावेल ग्लोबली इंस्टॉल है, आप सिंपली इस कमांड को यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास लारावेल ग्लोबली इंस्टॉल नहीं है तो आप सिंपली इस कमांड को यूज करेंगे, जहां पे चैटबॉट जो है वो आपके प्रोजेक्ट का नाम होगा। सो इन माय केस मैंने ये फ्रेश प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना लिया है ताकि मैं अपनी वीडियो का टाइम सेव कर सकूं। यहाँ पे सबलाइम पे भी आप देख सकते हैं और इसी के साथ आप लोग गिट बैश पे भी देख सकते हैं। इसको मैंने ऑलरेडी एक्सेस किया हुआ है। ओके, लेट्स मूव टू नोटपैड फाइल। ओके, स्टेप नंबर 2, इंस्टॉल बॉटमैन। एंड उसके लिए मैं सिंपली इस कमांड को कॉपी कर सकता हूँ, मूव करता हूँ गिट बैश पे, इसको पेस्ट कर देते हैं। इस कमांड को एग्जीक्यूट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, सो जब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। ओके गाइस, सो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है कमांड। लेट्स मूव टू स्टेप नंबर 3, जो कि हमें कह रहा है कि हमें बॉटमैन के ड्राइवर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो वंस अगेन मैं इस कमांड को कॉपी कर लेता हूँ, गेट बैक पे मूव करके इसको पेस्ट कर देते हैं। वंस अगेन इसको एग्जीक्यूट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, सो मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। ओके गाइस, सो स्टेप नंबर 3 की बॉटमैन ड्राइवर से रिलेटेड कमांड भी एग्जीक्यूट हो गई है, आप देख सकते हैं। ओके, स्टेप नंबर 4, सो यहाँ पे मैं सिंपली इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ और इसको पेस्ट करेंगे हम लोग config botman/config.php। ओके, सो लेट्स मूव टू सबलाइम। ओके, config, और यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ जिसका नाम होगा बॉटमैन, जैसे कि नोटपैड में डिफाइन है। उसके बाद बॉटमैन के फोल्डर के अंदर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें मैं ये कोड पेस्ट कर रहा हूँ और इसका नाम हम लोग रखेंगे config.php। ओके, लेट्स मूव टू स्टेप नंबर 5, और वंस अगेन मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूं और इस बार इसको पेस्ट करेंगे web.php में। ठीक है, सो बॉटमैन पे राइट क्लिक करके मैं एक न्यू फाइल बना रहा हूं, इसमें कोड पेस्ट किया और इसका नाम मैं रखूंगा इस बार web.php। ओके, वंस इट इज डन, लेट मी जस्ट क्लोज इट। एक्चुअली उसमें ड्राइवर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है और साथ ही कैशे टाइम डिफाइन है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ओके, स्टेप नंबर 6, क्रिएट अ कंट्रोलर। सो सिंपली इस कमांड को कॉपी कर लेते हैं। लेट्स मूव टू गिट बैश, यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं। ओके गाइस, सो हमारा कंट्रोलर भी बन गया है। स्टेप नंबर 7, जो कि हमें कह रहा है हमें राउट डिफाइन करना पड़ेगा बॉटमैन चैटबॉट से रिलेटेड, जिसको कॉपी कर लेते हैं। लेट्स मूव टू सबलाइम, web.php को एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं जस्ट लाइक दैट। लेट्स मूव टू नोटपैड। स्टेप नंबर 8, रिप्लेस द वेलकम ब्लेड HTML। सो इस HTML को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स मूव टू सबलाइम। ओके, अगर आप चाहें तो आप सिंपली अपने पास से वेलकम ब्लेड को डिलीट भी कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। इन माय केस मैं इसको रखूंगा, कहीं हो सकता है मुझे इसमें से कुछ डाटा चाहिए हो एटसेट्रा, सो इस वजह से मैं इसको जस्ट अपने पास रख रहा हूँ, डिलीट नहीं कर रहा। सो इसका नाम मैं कर देता हूँ वेल। ओके, और इसी के साथ मैं एक न्यू फाइल बना रहा हूँ जिसमें मैं अपना HTML का कोड पेस्ट करूंगा और इसका नाम रख रहा हूँ मैं welcome.blade.php। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। स्टेप नंबर 9, पेस्ट द बिलो कोड। ओके, सो लेट्स कॉपी दिस कोड और इसको कॉपी करके हम लोग बॉटमैन कंट्रोलर पे मूव करते हैं, बॉटमैन कंट्रोलर, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं जस्ट लाइक दैट। ओके, सो इट्स डन। नाउ लेट्स टेस्ट इट आउट। ओके, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली काम हो कैसे रहा है। पोर्ट 8080 जस्ट लाइक दैट। ओके, लेट्स एक्सेस इट हेयर। तो अब हो क्या रहा है, देखिए वेलकम ब्लेड पे हम लोग एक्सेस कर रहे हैं अपने बॉटमैन चैटबॉट को। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनिशियल मैसेज राइट हेयर और यहाँ पे टेक्स्ट। ओके, सो लेट्स सी, मूव करते हैं web.php में। सो एक्चुअली गाइज हो क्या रहा है, अगर आप यहाँ पे इसका राउट देख रहे होंगे /botman लिखा हुआ है, सो अगर मैं /botman को एक्सेस करूंगा तो देखते हैं क्या होता है। ओके, एक्चुअली आप एक एम्प्टी पेज देख रहे होंगे जस्ट लाइक दैट। ओके, सो यहाँ पे हो क्या रहा है, हमारे पास ये जो हमारा होम का राउट है, या जो लेट्स से फर्स्ट पेज का जो राउट है, जो डिस्प्ले कर रहा होता है वेलकम ब्लेड, उसको बैक एंड पे ये मैप कर रहा है इसके साथ। ठीक है, सो ये जो राउट यहाँ पे डिफाइन है botman/botman, वो मैप हो रहा है हमारी वेलकम ब्लेड के साथ। ओके, और इसी के साथ जैसे कि मैंने वेलकम ब्लेड को इनिशियलाइज किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप अपने कंट्रोलर में चेक करें तो यहाँ पे कहीं पे भी हम अपने पास से व्यू रिटर्न नहीं कर रहे। ठीक है, सो बैकएंड पे हो क्या रहा है, हम लोग अपने होम ब्लेड के राउट को हिट कर रहे हैं और अपने इनिशियल प्ले पेज जो कि है वेलकम, उसको हिट कर रहे हैं। ठीक है, ओके गाइस, सो यहाँ पे अब अगर हम लोग वेलकम ब्लेड को देखें तो यहाँ पे हम लोगों ने एक बॉटमैन क्रिएट किया हुआ है, बॉटमैन विजेट, अबाउट टेक्स्ट, स्टार्ट द कन्वर्सेशन विद हाई, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, और इंट्रो मैसेज जो है वेलकम टू ऑल अबाउट लारावेल। ओके, सो ये दो चीजें उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग मूव करते हैं बॉटमैन कंट्रोलर पे और वहां पे हम लोग जा कैसे रहे। सिंपली जब भी मैं अपने होम के या वेलकम
पेज के राउट को जब मैं हिट करता हूँ एक्चुअली, तो मैं हिट कर रहा हूँ बॉटमैन कंट्रोलर के स्पेसिफिक मेथड जिसका नाम है हैंडल। ओके, सो लेट्स सी हैंडल में क्या हो रहा है। हैंडल में मैं एक बॉटमैन क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद बॉटमैन बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है, लेट्स से हेयर, रिप्लाई, से, एटसेट्रा। कॉल बैक फंक्शंस भी हैं इसमें, ठीक है, जस्ट कीप दैट इन माइंड। ओके, सो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि बॉटमैन जो है वो हेयर करेगा, मतलब सुनेगा क्लाइंट के मैसेज को जो यूजर उसको बता रहा है। सो यहाँ पे मैंने सिंपली डिफाइन किया हुआ है बॉटमैन हेयर्स मैसेज। क्लोजर फंक्शन में मैंने बॉटमैन पास किया हुआ है और मैसेज जो भी मुझे यूजर से मिल रहा होगा। उसके बाद मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या मेरे पास मैसेज जो है वो बराबर है इसके। अगर है तो आपने क्या करना है, सिंपली मूव करना है आस्क नेम के मेथड पे, जो कि ये है। अगर वो उसके बराबर नहीं है तो आपने सिंपली रिप्लाई करना है स्टार्ट अ कन्वर्सेशन बाय सेइंग हाय। सो यहाँ पे अगर मैं लेट से करता हूँ टेस्ट, ओके, एंटर, सो आप देखेंगे स्टार्ट अ कन्वर्सेशन बाय सेइंग हाय। ओके, सो अगर अब मैं हाई रिप्लाई करता हूँ, लेट से हाय, ठीक है। सो अब आप देख रहे हैं यह मुझसे नाम पूछ रहा है। तो जब ये कंडीशन मैच हो जाती है, हम लोग हिट कर रहे होते हैं आस्क नेम के और उस पे हम लोग बॉटमैन को पास कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए एक और फंक्शन, ठीक है, एक और जो फंक्शन जो परफॉर्म कर सकता है बॉटमैन हेयर के अलावा, वो है आस्क। सो बॉटमैन आस्क हेलो व्हाट इज योर नेम। क्लोजर फंक्शन आंसर जो भी क्लाइंट हमें यूजर बता रहा होगा वो सिंपली हम लोग सेव कर रहे हैं नेम के वेरिएबल में। ये देखिए आंसर गेट टेक्स्ट, और उसी के बाद उसको मैं डिस्प्ले करा रहा हूँ नाइस टू मीट यू दिस नेम। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं इसको नाम बता दूं तो देखिए क्या होता है, नाइस टू मीट यू तौसीफ। ओके, सो इट्स डन, दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। और इसी के साथ अब मैं कुछ कंडीशन आपको दिखाना चाहूँ कि इस पे आप काम कैसे कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको कहता हूँ हाई विद एच कैपिटल, तो ये देखिए अगेन मुझे मैसेज बता रहा है स्टार्ट अ कन्वर्सेशन बाय सेइंग हाय। तो इसको आप कैसे, लेट से इसका वर्क अराउंड क्या हो सकता है, आप इसको कैसे लेट से सॉल्व कर सकते हैं, मुझे पता है गाइस, क्योंकि ये इंट्रो की वीडियो है, बेसिक वीडियो आप लोग को समझाने के लिए कि आप इसको यूज कर सकते हैं, इसलिए हम लोग ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे होते। एक्चुअली इसका जो स्कोप है वो बहुत ह्यूज है। आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन को रेफर कर सकते हैं, वीडियोज को रेफर कर सकते हैं, ताकि आपको आइडिया हो। मैं जस्ट आपको ट्रिक्स और टैकल करने के तरीके बता रहा हूँ कि आप इसको किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं स्पेसिफिक कंडीशन को। ओके, अभी भी चांसेस होंगे कि इसमें अगर आप ये एंटर करेंगे तो आंसर अनएक्सपेक्टेड आ रहा होगा एटसेट्रा, उसको आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्चुअली प्रैक्टिस। ओके, सो मैसेज, और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ विद एच कैपिटल, ठीक है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग, मैं सिंपली अगर इसको कॉपी कर लूंगा इस, ठीक है, क्योंकि मुझे दो और मैसेज बताने, अगर आप चाहें तो आप और भी बता सकते हैं। इसका और भी कोई शॉर्ट हैंड तरीका होगा जो आपके जहन में होगा तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे विद एच स्मॉल हेलो, ठीक है। सो अब इसको वापस से हम लोग यहाँ पे एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं, जस्ट लाइक दैट। सो अब अगर मैं कहूँ इसको हेलो भी कहूँगा तो भी ये काम करना चाहिए, ठीक है। सो आई थिंक मुझसे कोई मिस्टेक हुई है, या दिस वन, सॉरी गाइस। ओके, तभी हमें कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा होगा। अगर हम लोग जाते अपने पास एरर डिबगर में जाते तो वहाँ पे ये शो करता है एग्जैक्टली। सो हेलो, ओके, एंड हेलो व्हाट इज योर नेम। सो अब ये मुझसे नाम पूछ रहा है, मैं नाम बता देता हूँ, हिट एंटर, नाइस टू मीट यू तौसीफ। ओके, सो अगर अब आपने इससे मल्टीपल क्वेश्चंस करने हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे मैं बताता चलूँ। जैसे मैंने बताया बहुत बड़ा स्कोप है, आप इसमें मल्टीपल ऑप्शंस है, आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी दे सकते हैं, लेट्स से सिलेक्शन के ऊपर वो भी कर सकते हैं, लेकिन हम उस डिटेल में नहीं जा रहे हैं। मैं आपको कन्वर्सेशन का तरीका बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे जब हम फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जब वो सेटिस्फाई हो जाए, उसका आंसर मिल जाए, तो इसी में मैं इनलाइन कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकता हूँ। लेट्स से 2-3 क्वेश्चन, इट्स अप टू यू, आप 10 भी पूछ सकते हैं, लेकिन वो सही तरीका नहीं होगा। उसका सही तरीका भी मैं आपको बता दूंगा कि वो क्या होगा। सो यहाँ पे मैं सिंपली पास करूंगा कन्वर्सेशन, अगर मुझे यहाँ पे मल्टीपल सवाल पूछने हैं, ठीक है। सो जैसे ही ये सवाल मेरा कंप्लीट हुआ, मैं यहाँ पे सिंपली करता हूँ डॉलर कन्वर्सेशन, ठीक है, आस्क, फिर से पूछ रहा हूँ कैन यू प्लीज एडवाइस अबाउट योर ईमेल। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक और सवाल पूछा है, क्लोजर फंक्शन बता देते हैं, ठीक है, आंसर डॉलर आंसर, ठीक है। और अगर इसके अंदर मुझे एक और सवाल पूछना है तो मैं यहाँ पे वंस अगेन बता रहा हूँ कन्वर्सेशन, ठीक है। सो या गाइस लेट्स, मैं इसको एक लाइन में किसी तरह ले आऊँ, ओके, जस्ट लाइक दैट, सॉरी फॉर दैट गाइस, ओके, एंड जस्ट लाइक दैट। ओके, सो अगर मैं इसको थोड़ा सा और प्रॉपर, या जस्ट लाइक दैट, ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो कैन यू प्लीज एडवाइस अबाउट योर ईमेल। यहाँ पे मैंने अगेन इससे सवाल पूछा है, सो मैं यहाँ पे एक ईमेल का वेरिएबल बना देता हूँ जिसमें मैं सेव कराऊंगा क्या, जो भी मुझे आंसर मिल रहा है। सो डॉलर आंसर गेट टेक्स्ट,
ओके जो भी टेक्स्ट उसमें है उसको गेट कर रहा हूँ और सिंपली हम लोग वंस अगेन इस लाइन को कॉपी करके यूज़ कर सकते हैं दिस डॉट से, ठीक है। इसको नेक्स्ट लाइन में ले आते हैं। सो ईमेल यहाँ पे मैं पूछ लेता हूँ इससे कि ईमेल जो है वो आपने ये बताई है ईमेल, ठीक है, और यहाँ पे डॉलर ईमेल, ओके। सो अब इसको टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी करूँगा गाइज मैं क्योंकि वीडियो को थोड़ा कोशिश करना है जितना शॉर्ट रख सकूँ। सो हाय, एक्चुअली यहाँ पे कोई मिस्टेक हुई है आई थिंक, ईमेल या सी सेमीकोलन इज मिसिंग। सो अगर आप डिबगर में जाएंगे तो एक्चुअली गाइज ये पॉइंट आउट कर रहा होगा। सो मुझे आइडिया था कि मुझसे कोई इशू हुआ है तभी ये डिस्प्ले नहीं कर रहा। सो हाय, ओके। सो नाम बता देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। नाम जैसे ही इसको मैंने बताया, इसने मुझसे ईमेल पूछ ली। सो tawseef@gmail.com, ओके, हिट एंटर और ईमेल इक्वल्स टू दिस। सो अगर मैं इसमें अगेन एक और सवाल करना चाहूँ तो मैं सिंपली इस कन्वर्सेशन को कॉपी कर सकता हूँ और इसी के अंदर ईमेल के बाद यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ, ओके। सो यहाँ पे लेट से मैं कंफर्मेशन मांग लेता हूँ कि कंफर्म करो अबव ईमेल को। सो या कंफर्म if the above confirm the above email, you can simply reply with yes or no, ठीक है। क्लाइंट को बता रहे हैं ताकि वो उसी को फॉलो कर सके। सो यहाँ पे कंफर्म ईमेल कर देता हूँ, कंफर्म ईमेल, ओके, आंसर गेट टेक्स्ट, ओके। एंड यहाँ पे हमारे पास एक्चुअली ईमेल एक्सेसिबल नहीं होगी, कंफर्मेशन होगी उसकी। सो यहाँ पे अगर हो रहा है सो मैं सिंपली यहाँ पे इन दिस केस इफ़ और एल्स यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन इन फॉर दिस यहाँ पे एक्चुअली मैं सिर्फ इफ़ यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं अब और डिटेल्स में नहीं जाना चाह रहा, ये बेसिक के लिए ये बहुत है, ओके। सो यहाँ पे हम लोग सिंपली कर देंगे, एक तो इसको चेंज कर देंगे आंसर, सॉरी या आंसर। सो आंसर या कंफर्म ईमेल भी कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, इक्वल्स टू यस और एनी गेसेस गाइस, ओके, यस, जस्ट लाइक दैट। सो बाकी सब मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, ओके। सो अगर ये करेक्ट हो जाए, यहाँ पे एक्चुअली हम लोगों ने इसको क्लोज करना है इफ को, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग सिंपली डिस्प्ले करा देंगे डॉलर दिस, sorry guys, dollar this, say we have got your details, ठीक है, ओके। इसको टेस्ट कर लेते हैं। एल्स में आप कंडीशन बता सकते हैं, फॉल बैक फंक्शन भी है जिसको डिफाइन करके आप जो भी मैसेज एक ही दफ़ा डिस्प्ले कराना चाहे वहीं से करवा सकते हैं, एक फॉल बैक का फंक्शन बना के इस तरीके से, ठीक है। सो एल्स में आप ये कंडीशन भी डाल सकते हैं, वरना यहीं पे रिडायरेक्ट भी करा सकते हैं फॉल बैक के थ्रू एक अलग मेथड बना के, जैसे कि मैंने बताया, ओके। सो इट्स टाइम टू टेस्ट इट आउट, ओके। सो बेसिक्स के लिए बहुत है और मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी आपको दूंगा। सो लेट्स डू विद हाई, ओके, नेम, Tawseef is my name, okay, email, so this is my email, okay, which is actually not, okay, confirm the above email, you can simply say yes or no, so yes कर देते हैं, ठीक है। so yes के बाद यहाँ पे confirmation आनी चाहिए, actually answer if message equals to oh yeah sorry this is the error, एक्चुअली अगर आप डिबगर खोलें तो आपको वहाँ से भी पता चल जाएगा, सॉरी फॉर दैट गाइस, ओके। अगेन इसके थ्रू आपको पता चल रहा है कि माइनर सी मिस्टेक भी हमारे पास इशू क्रिएट कर सकती है। सो वंस अगेन एंड देन ईमेल, ओके, यस, ओके, वी हैव गॉट द डिटेल्स। सो यहाँ पे ये इस वीडियो के पर्पज़ के लिए काफ़ी हद तक मैंने आप लोगों को काफ़ी एडवांस समझाया, ठीक है। लेकिन एक बात बताता चलूँ, ये देखिए कोड कैसे मतलब अनरीडेबल होते जा रहे हैं जैसे जैसे मैं और सवाल पूछ रहा हूँ। सो गाइज अगर आप लोग मल्टीपल क्वेश्चंस और उनके आंसर चाहते हैं बॉटमैन से, सो आप यूज़ कर रहे होंगे कन्वर्सेशन, ये एक्चुअली इन दिस केस मैं इनलाइन कन्वर्सेशन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। सो मैं आपको दिखा देता हूँ डॉक्यूमेंटेशन जिसको आप रेफर कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है, इसको भी आप खोल सकते हैं। वीडियो कोर्सेज भी हैं जहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि किसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ओके गाइस। सो डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे आप रेफर कर सकते हैं। लेट्स से हम लोग मैसेज से रिलेटेड बात कर रहे थे। सो सेंडिंग अ मैसेज, नॉर्मल मैसेज रिप्लाई करना, ये देखिए सिंगल मैसेज, और इसी के साथ कन्वर्सेशन, इनलाइन कन्वर्सेशन भी है। और इसी के साथ लेट्स से अगर आपने बहुत सारे सवाल पूछने तो उसका भी एक तरीका है। लेट मी जस्ट लुक आउट फॉर यू, ओके, ये देखिए ओरिजिनेटिंग मैसेज, नॉट दिस वन, 1 मिनट,
ये आप लोगों के लिए कर रहा हूँ गाइज मैं एक्चुअली। हेयरिंग मैसेजेस, ओके, सो हेयरिंग मैसेजेस बेसिक, और यहाँ पे हमारे पास ये बेसिक्स हैं, ये बहुत सारे फंक्शंस हैं, देखिए रिप्लाई भी है, ठीक है। इसी के साथ आप इसमें एक क्लास यूज़ कर सकते हैं, एक्चुअली एक सेपरेट क्लास बना के यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और हेयरिंग अटैचमेंट सेंडिंग कन्वर्सेशन, सॉरी फॉर दैट गाइस। सो कन्वर्सेशन में होगा, ये देखें स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। सो आप इस तरीके से एक कन्वर्सेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिसकी बेसिक एग्जांपल यहाँ पे मौजूद है। ये देखिए फर्स्ट नेम फिर लास्ट नेम, सबके अलग अलग फंक्शन बने होंगे। ये सही तरीका है अगर आपके पास मल्टीपल क्वेश्चंस और उनके आंसर आप यूजर से चाहते हैं, ठीक है। इसी के साथ आपको वीडियो ट्यूटोरियल्स भी मिल जाएंगे इसके, ठीक है। botman.io वहाँ पे एक्सेस करें और उसके बाद आपको ये सारी डॉक्यूमेंटेशन और वीडियो लिंक्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। सो दैट्स अबाउट इट फ्रॉम दिस वीडियो गाइस। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू एंड यस गाइस, बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वन, ओके, टेक केयर।